नंबर 57। एक अफसर के वेतन में 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। शेष का 20% वह खाने पर व्यय करता है। शेष का 20% वह आयकर देता है तथा शेष का 10% वह वस्त्र पर व्यय करता है। इसके बाद उसके पास 15,552 रुपया बचते हैं। उसका कुल वेतन कितना है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे कि टोटल उसके पास जो वेतन था जो 100x था, 100x मान लेंगे या 100 भी मान लेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं होगा उससे। देखिए, अफसर का वेतन कितना है? इनकम, ये है जो इनकम है, टोटल इनकम कितना मान लिए हैं? 100x। अब कह रहा है इसका जो 10% है, 10% ये मकान किराया देता है, तो 10% इसका निकालेंगे तो 10x आ जाएगा। तो 10x है जो रेंट देता है, तो इसमें कितना बच जाएगा? 100x में से 10x रेंट दे दिया, मतलब किराया दे दिया मकान का, तो 90x बच जाएगा शेष राशि। तो शेष राशि देखिए, यहाँ बोल रहा शेष का 20% वह खाने पर खर्च करता है। मतलब इसका जो 20% होता है जो खाने पर खर्च करता है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 90x का 20% 18 हो जाएगा। मतलब 18x है जो ये खाने पर खर्च करता है, फूड पर, मतलब भोजन पर खर्च करता है। अब कह रहा है शेष का 20% आयकर देता है। तो देखिए, 90x में से 18x तो खर्च कर दिया, तो अब शेष कितना बच जाएगा? तो शेष निकाल लेंगे। तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका 80% कर देते, क्योंकि 90 का 20% तो फूड पर खर्च कर दिया, तो 80% निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो इसका आ जाता है 72। तो 72x था जो शेष हो जाता, डायरेक्ट निकल जाता, और 72x था उसका 20%, इसका 20% निकालते तो जितना आएगा वो 20% वो टैक्स देता है, टैक्स बोल रहा है, मतलब आयकर देता है। तो इसका जो 20% है ये टैक्स है, टैक्स देता है बोल रहा है। तो देखिए, 72x का 20% टैक्स देता है, तो 72x का 20% टैक्स देता है, तो इसको पास कितना रुपया बचेगा? तो 72x का हम डायरेक्ट 80% कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता कि कितना रुपया शेष बचेगा। और कह रहा है तथा शेष का 10% वस्त्र पर खर्च करता है। इसका जो ये वैल्यू है, इसका 10% वस्त्र पर खर्च करता है, तो 10% तो खर्च कर देता है, इसका मतलब इतना है, इसका 90% है जो बचाता है, ये हो जाएगा। और ये शेष अंतिम में बच गया, तो बोल रहा है इसके बाद उसके पास 15,552 रुपया बचता है। मतलब इधर से इतना बच रहा है और इधर से बोल रहा है 15,552 रुपया बच रहा है। तो पूछ रहा है उसका कुल वेतन कितना है। तो उसका कुल वेतन कितना माने हैं? तो 100 हम माने हैं, 100x माने हैं, तो 100x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 100x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए, x का वैल्यू निकालेंगे, काटता है उसको काट देंगे, तो 00 से 00 कट गया, और ये कट जाएगा 25,400, और ये 2 से कट जाएगा तो 2,408। अब ये कटता है तो काट देंगे इसको, तो देखिए कट रहा है, ये कट जाएगा यहाँ से, तो एक बार में कटेगा तो 6 और 65 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63, और 63 और 2 तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और फिर बच जाएगा 72, तो 9 8 72, 17 28। अब ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा जो देख लेते हैं। तो 2 से कटेगा तो यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, तो 2 8 16, और 2 छक्का 12 और 2 चौवा 8, इतना आ गया। अब ये है जो 25 और 72x इजकल टू 864 गुना
25 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये काटता है तो काट सकते हैं, तो कितना से काटता है जो सबसे पहले देखेंगे तो ये है जो, तो ये 12 से काट रहा है, यहाँ पर ये 72 से काट रहा है तो ये 12 आ रहा है। अब 12 एक्स का वैल्यू है जो 12 गुना 25 हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू 12 गुना 25 आ गया। अब हमको निकालना है 100 एक्स का वैल्यू। तो 100 एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 300। तो एक्स का वैल्यू हमको पता चल गया 300। अब x का वैल्यू 300 है, 100 x का वैल्यू निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 100 x इक्वल टू हो जाएगा 300 गुना 100। तो इसको गुना करेंगे तो 30,000। तो 30,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता, तो देखिए हम टोटल इनकम 100 एक्स माने थे और 100 एक्स इस तरह से लिख देंगे और बोल रहा है 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है। तो देखिए 10% काट लिया गया, तो 10% का वैल्यू मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है, मतलब 10 में 1 काट लिया गया तो कितना हो जाएगा 9/10 से गुना कर देते। अब बोल रहा है शेष। अब देखिए शेष मतलब ये जो गुना करके आएगा जो शेष आएगा, और इसका बोल रहा है 20% तो वह खाने पर खर्च करता है। तो डायरेक्ट देखिए खाना का खर्च नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि फिर कितना बचेगा, खाना में खर्च करने के बाद कितना बचेगा। तो देखिए 20% बोल रहा है कि खाना पर खर्च होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा और 5 में 1 है जो खर्च कर देगा, मतलब 4/5। अब 4/5 खर्च करने के बाद शेष राशि बचेगा, उसका बोल रहा है 20% आयकर मतलब टैक्स देता है। तो 20% का वैल्यू है जो फिर फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा, मतलब 5 में 1 है जो खर्च करेगा, तो फिर गुना कर देंगे 4/5 से, तो फिर हमको शेष वैल्यू पता चल जाएगा। ये टोटल शेष वैल्यू पता चल जाएगा खर्च करने के बाद। अब इसको बोल रहा है तथा शेष का 10% बचत पर, तो 10% का कितना होता है 1/10 होता है। अब 1/10 मतलब 10 में 1 खर्च करेगा तो 9/10, तो 10 में 1 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, तो 9/10 बच जाएगा। अब बोल रहा है ये जो बच गया शेष राशि, ये जो शेष राशि बच रहा है, ये शेष राशि बच रहा है। अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 15,552। अब इसका वैल्यू है जो 552 दिया हुआ है, पूछ रहा है उसका कुल वेतन कितना था। तो देखिए 100 एक्स का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कैसे, तो देखिए ये वाला वैल्यू जो भागा में है डायरेक्ट इधर गुना में चल जाएगा, और ये जो गुना में है डायरेक्ट इधर भागा में चला आएगा। अब इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कटता है तो काट देंगे, तो देखिए कौन कौन काट रहा है जो देखेंगे। तो देखिए ये काट रहा है, ये 5 से कट जाएगा, और ये 2 से, और ये 2 से, ये 5 से। अब इसको सोल्व कर देंगे तो किस तरीक़ा से सोल्व करेंगे, तो 5 गुना 5 गुना 5, मतलब ये 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, तो 625 से इधर गुना हो जाएगा। अब 625 से गुना हो गया, और यहाँ देखिए ये 9 गुना 9 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 81, और ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो ये है जो यहाँ पर देखिए 4 से काट जाएगा, तो 4 से काट जाएगा तो इसको काट देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 तिया 12 और 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर 12 3 बच जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, तो 8 चौ 32 कर देंगे, 8 चौ 32 3 बच जाएगा, फिर 8 चौ 32 फिर 3 बच जाएगा, तो फिर 2 उतरेगा तो 8 चौ 32, मतलब ये है जो 3888 से कट गया। अब इसको से इसको काट देंगे, तो इसको से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो इसको से इसको काटेंगे तो है जो 48 बार में कट जाता है, 48 बार में कट जाता है। तो 48 गुना 625 कर देंगे, और 48 गुना 625 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। तो 30,000, तो इसका सही आंसर 30,000 आ जाएगा। इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। तो ये हुआ जो थोड़ा गुना ज़्यादा करना पड़ता है, ये गुना करना वाला क्वेश्चन ही था, गुना करने वाला।